नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के शुरुआत में चीन के दौरे पर जा सकते हैं। इसकी काफ़ी संभावना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात न सिर्फ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हो सकती है, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकती है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ब्राज़ील में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ना तो जिनपिंग गए थे और ना ही व्लादिमीर पुतिन गए थे। शी जिनपिंग के नहीं जाने के बहुत सारे कारण बताए गए थे। पहला कारण तो ये था कि शायद वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है और इसलिए वो चीन के बाहर नहीं जाना चाहते। एक दूसरी खबर ये भी आई कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो वहाँ पे स्टेट डिनर रखा गया और शी जिनपिंग के लिए नहीं रखा गया था, तो इसको लेकर के भी उनको थोड़ी नाराज़गी थी, लेकिन बड़ा स्पष्ट नहीं था कि क्यों आखिर वो नहीं गए। ज़्यादातर बातें यही हुई कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर उनकी स्थिति कमज़ोर पड़ती जा रही है, इसलिए वो चीन छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक व्लादिमीर पुतिन की बात थी, तो उनके खिलाफ चूंकि एक अरेस्ट वारंट निकला हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से, तो उसको ध्यान रखते हुए वो वहाँ नहीं गए। ब्रिक्स सम्मेलन में जो ब्राज़ील में हुआ था वहाँ नहीं गए। लेकिन इस बार ये जो एससीओ का सम्मेलन हो रहा है चीन में, वहाँ शी जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे, व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद रहेंगे और अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का भी जाना लगभग तय है। आज की इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी है कि नरेंद्र मोदी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जा सकते हैं। तो आप समझिए कि ये तीनों बड़े नेता एससीओ शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। अब देखिए, चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने मंगलवार को ही ये कंफर्म किया था कि चीन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को जो तियानजिन में 25वां एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसकी मेज़बानी करेगा। देखिए, वैसे तो इसमें सभी एससीओ सदस्य देश के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सारी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच की मुलाकात पर होगी, क्योंकि याद रखिए कि गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी और 4 साल तक ये सीमा पर, भारत और चीन सीमा पर जो तनाव रहा था, उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। पिछली बार वो 2019 में गए थे और 2020 में वो चीन के साथ वो विवाद खड़ा हो गया। चीन ने भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की और उसके बाद आप सबको पता है कि क्या हुआ। गलवान घाटी में झड़प हुआ, 4 साल तक ये तनाव चला। तो ये 2019 के बाद पहली बार और सीमा पर तनाव के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं, जैसी खबर मीडिया में आ रही है। देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा होगा, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कुछ अभी हुआ है, जिस तरह से चीन के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं, आप समझिए कि 4 साल तक जो सीमा पर तनाव रहा, गलवान घाटी में जो झड़प हुई, दोनों तरफ से सैनिक शहीद हुए, भारत के भी 20-21 सैनिक शहीद हुए और चीन के तो 50 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया की बात माने तो वैसे चीन ने खुद से सिर्फ 4 सैनिकों की शहादत को ही स्वीकार किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया ये कहती है कि 50 से भी ज़्यादा, लगभग 60 के आसपास उनके सैनिक उसमें मारे गए थे। खैर, जो भी हो, ये जो झड़प हुई उसके बाद रिश्तों में बड़ी कड़वाहट आ गई थी। आप सबको मालूम है हुआ क्या कि अक्टूबर 2024 में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है कजान में, जो रूस में है, जहाँ पे ब्रिक्स समिट हुआ था। वहाँ पे उन दोनों की मुलाकात हुई और उसके बाद डिसंगेजमेंट हुआ दिसंबर 2024 में। तो आप समझिए कि वो पहली मुलाकात थी ये सीमा पर तनाव के बाद जो रूस में हुई थी, और उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी इस बार चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी चीन गए थे। अभी वो भी एससीओ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीट थी उसमें भाग लेने के लिए, और वहाँ उनकी मुलाकात अपने काउंटर पार्ट वांग यी से तो हुई ही, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई है। डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात शी जिनपिंग के साथ भी हुई है। तो आप समझिए कि दोनों देशों के बीच में रिश्तों के सुधरने की काफ़ी गुंजाइश दिख रही है।
आमतौर पे ऐसा कम ही होता है कि विदेश मंत्री जब जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्रपति से मिल लेते हैं। डॉक्टर जयशंकर जा करके मिले हैं शी जिनपिंग से, तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और ये दिखा रहा है कि दोनों देश रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों देशों के मन में कड़वाहट तो बहुत है, भारत के पास तो बड़ी शिकायतें हैं। चीन ने भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें इस तरह से पाकिस्तान को खुल करके साथ दिया, पाकिस्तान को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि रियल टाइम सैटेलाइट इंफॉर्मेशन भी दिया कि भारत की आर्मी, भारत की आर्म्ड फोर्सेज किस तरह से अपनी पोजीशन बदल रही हैं, वो क्या करने जा रही हैं, ये सब कुछ बताया पाकिस्तान को। तो आप समझिए रिश्तों में तो बड़ी कड़वाहट है, लेकिन इसके बावजूद डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको इन चीज़ों को भूल करके आगे की ओर देखना पड़ता है। देखिए, युद्ध तो 1962 में भी हुआ भारत और चीन का, और चीन ने भारत की मतलब करीब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर जो ज़मीन है वो हथिया ली, लेकिन उसके बाद रिश्ते सामान्य हुए। डिप्लोमेसी में ये सब होता है। तो ये जो 4 साल तक सीमा पे तनाव चला भारत और चीन का, उसके बाद के अभी का जो घटनाक्रम है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या परिवर्तन हुआ है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद भारत और चीन एक बार फिर से दूसरे के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डॉक्टर जयशंकर की जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ, वो इस तरफ इशारा कर रही है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जैसा कि आज इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है, तो उससे भी ये संकेत मिलता है कि शायद ये रिश्ते सुधर रहे हैं कुछ और फैक्टर्स को लेकर के, इंटरनेशनल फैक्टर्स को लेकर के। शायद दोनों देश अब इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि रिश्तों को सामान्य बनाना बड़ा जरूरी है। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि इस बार जो वहाँ पे शिखर सम्मेलन होगा एससीओ का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे, पुतिन भी रहेंगे और शी जिनपिंग भी रहेंगे। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट हो जा रहा है, ये तीनों देशों का वहाँ होना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इस वक्त ये तीनों देश अमेरिका के निशाने पर हैं, अमेरिका के निशाने पर हैं। और क्यों निशाने पर हैं? देखिए, चीन और अमेरिका तो एक तो राइवलरी है, सो अलग ही है, लेकिन अभी जो मुद्दा हो गया है, अमेरिका को यह बात पसंद नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध के नज़रिए से अगर देखा जाए, अमेरिका जिन चीज़ों को देखता है वो हर चीज़ को भी रूस और यूक्रेन के लेंस से देख रहा है। उसका ये कहना है कि जो लोग भी रूस का साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो प्यूनिटिव एक्शन लेगा, उनको वो सज़ा देगा, उनके खिलाफ टैरिफ, बहुत ही हाई टैरिफ लगाने की वो धमकी दे रहा है। और एक तरह से वो कह रहा है कि आप हमारे शत्रु ही होंगे। तो समझ रहे हैं आप, रूस और यूक्रेन युद्ध में जो लोग भी रूस का समर्थन कर रहे हैं उनको लेकर के अमेरिका आजकल बड़ा नाराज है, और ट्रंप साहब बड़े नाराज हैं उसको लेकर के। और आपको पता है कि रूस का समर्थन चीन भी कर रहा है। समर्थन किस एंगल से? देखिए, रूस से जो तेल का निर्यात हो रहा है वो 2-3 देश, बड़े देश हैं जो उसको आयात कर रहे हैं। कौन कौन है? भारत है, चीन है और ब्राज़ील है। आप समझिए, तो ये तीनों देश, भारत, चीन और ब्राज़ील, ये तीनों इस वक्त अमेरिका के निशाने पर हैं। और इस बार चूंकि चीन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिल रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों पहले रूस के जो विदेश मंत्री हैं लावारोव, उन्होंने कहा था कि वो ये चाहते हैं कि फिर से ये जो RIC की जो बैठक है, रशिया, इंडिया और चाइना, उसको फिर से शुरू किया जाए। क्योंकि अगर दुनिया को मल्टीपोलर बनाना है तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पोल होगा, और अगर अमेरिकी दादागिरी से लड़ना है तो ये जो पोल है वही अमेरिकी दादागिरी को चुनौती दे सकता है। ये लावारोव ने कहा है, कई बार कहा है कि वो ये चाहते हैं कि RIC जो है, रशिया, इंडिया और चाइना, इनके बीच में आपस में जो ये त्रिकोणीय बैठक हुआ करती थी पहले, वो फिर से शुरू की जाए। ये एक इक्वेशन फिर से बने ताकि अमेरिकी दादागिरी को चुनौती दिया जा सके। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस बार, जैसी खबरें आ रही हैं, वो जाने का प्लान बना रहे हैं, और बहुत संभव है कि वो इस बार चीन जाएं सितंबर के पहले सप्ताह में, उससे बड़ा स्पष्ट है कि शायद भारत भी अब उस दिशा में सोच रहा है। कोई निर्णय लिया गया है, नहीं लिया गया है, यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर का वहाँ जाना, शी जिनपिंग से मिलना, उसके बाद ये खबर आना कि नरेंद्र मोदी भी चीन जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी जो दादागिरी है ना, उससे सारे ये जो लीडरशिप है, भारत, चीन और रूस, ये सब बड़े परेशान हैं। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये तीनों देश फिर से करीब आते हैं। अब देखिए, अमेरिका में जो कैपिटल हिल है, वहाँ पे एक अलग ही गेम चल रहा है। वहाँ जो 2 सीनेटर्स हैं, और 2 अलग अलग पार्टियों से, एक रिपब्लिकन से हैं, एक डेमोक्रेट से हैं। एक सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम और दूसरे हैं रिचर्ड ब्लूमेंथल।
इन दोनों ने कहा है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं, वो वहां के कैपिटल हिल पे ये बिल लाएंगे कि जो लोग भी रूस से तेल खरीद रहे हैं, और खास करके उन्होंने नाम लिया है भारत, चीन और ब्राजील, भारत, चीन और ब्राजील, जो रूस से तेल खरीद रहे हैं और उनके साथ दूसरे ट्रेड कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उनके खिलाफ 500% टैरिफ लगाया जाएगा। इतना हाई टैरिफ लगाया जाएगा। वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के सीनेट में इस तरह का एक बिल लाया जाए, इसको पास करवाया जाए, और उसके बाद तो सरकार बन जाएगी। ये 500% टैरिफ लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप भी इसके पक्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि भाई हम सिद्धांत रूप में इससे सहमत हैं, आपको बिल पास करने की जरूरत है नहीं, पास हो गया तो ठीक ही है, वरना हम तो लगाएंगे 100%, 2%, कुछ भी हम लगाएंगे, 500% हो या नहीं हो, लेकिन हम इनको पनिश जरूर करेंगे, इंडिया को, चाइना को और ब्राज़ील को। तो आप समझिए अमेरिका में भी ये गेम चल रहा है, आर्म ट्विस्टिंग हो रही है कि जो भी रूस से तेल खरीदेगा या रूस से व्यापार करेगा उसको अमेरिका दंड देगा। और इसमें 3 देशों का नाम सामने आया है, भारत, चीन और ब्राज़ील, और भारत, चीन और ब्राज़ील के खिलाफ वो 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा देखिए, अभी ट्रंप जो हैं वो अब रूस को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले 50 दिनों में अगर रूस जो है वो यूक्रेन के साथ इस युद्ध का कोई समाधान नहीं निकालता है तो 100% सेकेंडरी टैरिफ वो लगाएंगे रूस के ऊपर। तो आप समझिए वो बिल्कुल प्रेशर बना के रखे हुए हैं रूस के ऊपर। और दूसरी तरफ उनके सीनेट में ये जो बाई पार्टीजन सपोर्ट है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों मिल करके ऐसा बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि 500% टैरिफ जो है वो भारत पे भी लगेगा, चीन पे भी लगेगा और ब्राज़ील पे भी लगेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा, ट्रंप भी इन प्रिंसिपल ये जो बिल लाने की बात हो रही है सीनेट में उससे सहमति रखते हैं, लेकिन इसका असर न चीन पे पड़ रहा है न भारत पे पड़ रहा है। देखिए, अभी चीन ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को बना करके रखेगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस युद्ध में रूस की हार हो। वो बिल्कुल ये इंश्योर करेगा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें रूस बिल्कुल नहीं हारे। तो बड़ा स्पष्ट है, चीन इससे डरने नहीं जा रहा है, चीन इसका मुकाबला करेगा। और वही स्थिति भारत की भी है। भारत की स्थिति क्या है? भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि रूस एक पुराना मित्र देश है। कई मौक़ों पर रूस ने भारत का साथ दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल में साथ दिया है। आपको याद होगा भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, और अमेरिका ने जब 7वां बेड़ा भेजा था तो उसके जवाब में रूस ने भी अपना बेड़ा भेजा था। तो बहुत सारे पुराने रिश्ते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए भारत रूस को दरकिनार नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। और देखिए, भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अमेरिका इतना नाराज हो गया है इस बात को लेकर के तब से ही कि एक तो उसने बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, यूनुस को ला करके बिठा दिया भारत को टीच करने के लिए, क्योंकि भारत की फ्रेंडली सरकार थी वहाँ पे, उसको हटा करके शेख हसीना को, और ये उसने यूनुस को बिठा दिया। इतना ही नहीं, आप देखिए तेजस इंजन जो सप्लाई करना था उसको, उसमें भी उसने काफ़ी डिले किया। अब जा करके ये 2 इंजन आए हैं, साल भर का डिले ऐसे ही हो गया है। वहाँ भी उसने हाथ ऐटा भारत का। तो आप समझिए, और अभी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने मुनीर को बुला करके लंच करवाया। आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसने को ओसामा बिन लादेन को शरण दिया। कहने का मतलब है कि भारत ने जब रूस की निंदा करने से इनकार कर दिया तो अमेरिका इतना बौखला गया कि उसने भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज भी शुरू कर दी। लेकिन भारत उससे डरा नहीं है। भारत ने भी कह दिया कि भाई रूस के साथ हम अपने रिश्तों को खराब नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ऐसा कह रहा है। हम इस चीज़ को नहीं मानने वाले हैं, भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि न चीन इससे पीछे हट रहा है, न भारत इससे पीछे हट रहा है। और ऐसे में चूंकि यहाँ पुतिन भी आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी होंगे, नरेंद्र मोदी भी होंगे, तो जो लावारोव ने कहा था उनके विदेश मंत्री ने कि ये RIC की एक पैरेलल मीटिंग होनी चाहिए और RIC को रूस, भारत और चीन को एक साथ मिल करके ये जो अमेरिकी दादागिरी है उसको चुनौती देनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद उसी दिशा में बढ़ रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें शायद उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए, अपने दूसरे टर्म में ट्रंप जितने अग्रेसिव दिख रहे हैं, एक दादागिरी दिखा रहे हैं, एक सनकी राष्ट्रपति की तरह व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर 100% लगा दो, उसके ऊपर 200% लगा दो, उसके ऊपर 500% टैरिफ लगा दो। मतलब वो लग रहा है कोई एम्परर हो गए, कोई बहुत बड़े साम्राज्य के वो राजा हो गए हैं। ऐसा तो है नहीं ना, दुनिया को कोई एम्परर नहीं चाहिए। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा था कि इस दुनिया को कोई एम्परर नहीं चाहिए, लेकिन ट्रंप एक एम्परर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, मनमाने फैसले ले रहे हैं। लेकिन ये जो
सनक है ना। और ये जो अग्रेसिव अप्रोच है ट्रंप का, वो चीन, रूस और भारत को एक साथ ला सकता है। आप समझिए कि कितने आपस में विरोधाभास हैं, भारत के रूस के बीच में कितनी समस्याएं हैं। 1962 का युद्ध है, सीमा का विवाद तो है ही, अभी 2020 में जो सीमा पर तनाव हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, या हमेशा पाकिस्तान के पीछे तो चीन ही खड़ा है। लेकिन अगर ट्रंप का यही रवैया जारी रहेगा तो इन सारी चीज़ों को भुला करके भारत और चीन साथ आ सकते हैं, और रूस भी अगर साथ आ गया तो आप समझिए अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये ट्रंप ये ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि अगर ये नया एक ग्रुप बन जाता है, एक नया इक्वेशन बन जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और रूस तो काफ़ी लंबे समय से ये कह रहा है कि भाई ये RIC की बैठक फिर से पैरेलल शुरू की जाए, क्योंकि अगर ये 3 देश एक साथ रहेंगे तो अमेरिका को बहुत इजीली चैलेंज किया जा सकता है। अभी चाइना के विदेश मंत्री जब जयशंकर से मिले तो उन्होंने भी ऐसी ही बात कही कि जो ट्राइलैटरल मीटिंग है RIC की, उसके बारे में भी चर्चा हुई है, और रूस के सुझाव पर भारत भी विचार कर रहा है और चीन भी विचार कर रहा है। तो क्या ये इस बार SCO शिखर सम्मेलन के दौरान होने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए, समस्या सिर्फ वही है, जैसा मैंने कहा, कुछ विरोधाभास तो हैं, लेकिन ट्रंप की ये जो दादागिरी है उसके मद्देनज़र ऐसा होना संभव है। और अगर ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वैसे आज देखिए, आज भी जो डिसएंगेजमेंट भारत और चीन के बीच में तो हो गया है, लेकिन चीन की सेना अभी पीछे नहीं गई है, अपने बैरक में नहीं गई है, फॉरवर्ड पोजीशंस पे रुकी हुई है। तो आप समझिए समस्याएं हैं, लेकिन ट्रंप एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां पे भारत, चीन और रूस एक बार फिर से करीब आ सकते हैं। और बात ये सिर्फ भारत और चीन और रूस की नहीं है, ये जो ट्रंप की दादागिरी है ना, ये चीज़ों को इस दिशा में ले जा रही है कि शायद दुनिया के बाकी सारे देश उनके खिलाफ हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो ट्रंप को अपने व्यवहार पर फिर से विचार करना चाहिए, वरना अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। हम इस खबर पर नज़र बना करके रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।